ये वाला एग्जांपल करो जिसमें FFT ट्रिपल जंक्शन है लेकिन ट्रेन्स और हॉल्ट एक लाइन में नहीं है। राइट साइड को मत देखो, बस ये लेफ्ट साइड वाला देख के डायग्राम। क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, व्हिच इज बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। A B B C C A ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है? 1 to 6 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। बताओ B विथ रेस्पेक्ट टू A कौन सा है, C विथ रेस्पेक्ट टू B कौन सा है, A विथ रेस्पेक्ट टू C कौन सा है? पहले ए बी मार्जिन देखो, ए बी मार्जिन कौन सा है? ए बी वेक्टर, ये जो वेक्टर आप बताओगे इट शुड बी इन द ए बी मार्जिन। ए बी मार्जिन कहाँ पे है, कौन सा बाउंड्री है ए बी बाउंड्री? सर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। देन 3 इज इन द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। नहीं सर, सो सब 2 होगा। तो ए बी इज इन सेकेंड वेक्टर, ये जो है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यस। है। ओके, यस देन सर। सी बी कौन सा है, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कौन सा है? 5। सी विथ रिस्पेक्ट टू बी अगेन गलत। पहले सी बी बाउंड्री देखो, बी यहाँ पे है सी यहाँ पे है, बी सी अच्छा बाउंड्री कहाँ पे अच्छा, होगा? 4 4। दिस इज बी सी बाउंड्री। तो सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यस यस सर, 4। 4 होगा सर। दिस इज सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। देन सी ए कौन सा होगा? बी एंड सर 6। दिस इज द सी ए बाउंड्री एंड दिस इज द ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यस सर। सो तीन वेक्टर मिल गया, दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एंड दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो वो जो है साइक्लिक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 2 4 and 6। तो 2 का डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ए के रिस्पेक्ट में बी जो है इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, बी के रिस्पेक्ट में सी अगर देखेंगे इट इज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, सी के रिस्पेक्ट में ए अगर देखेंगे इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दे सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, तीनों साइक्लिक है। एक ईस्ट की तरफ है, देन साउथ वेस्ट की तरफ है, तीसरा नॉर्थ की तरफ है। ऑल आर साइक्लिक, सो इट इज इक्वल टू 0, इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? वी मस्ट ड्रॉ द वेलोसिटी लाइंस। सेकेंड कंडीशन इज वी मस्ट ड्रॉ द वेलोसिटी लाइंस। वेलोसिटी लाइन के लिए क्या करना है, देखना है कौन सा मार्जिन है। ए बी इज द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन, ए बी जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लाइन बनेगा दिस इज दिस वन। अगर ट्रिपल जंक्शन कभी अनस्टेबल होता है, यहाँ पे इट इज द ट्रिपल जंक्शन, इफ इट इज अनस्टेबल देन इट विल माइग्रेट अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ ए बी फॉल्ट। ए बी फॉल्ट जो है ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है, तो यहीं पे माइग्रेट करेगा ट्रिपल जंक्शन। तो हियर इट इज ए बी ट्रेंडिंग ईस्ट वेस्ट, फॉल्ट का जो ओरिएंटेशन है सेम है। देन बी सी, बी सी के लिए कौन सा है? अच्छा ये है बी सी ट्रेन्स। तो इसमें अगर ट्रिपल जंक्शन कभी अनस्टेबल होता है इट विल माइग्रेट इन दिस डायरेक्शन विच इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। तो उसका जो ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में हमें प्लॉट करना है। और कहाँ पे प्लॉट करना है? वी हैव टू प्लॉट ऑन द ओवरराइडिंग प्लेट। यहाँ पे बी और सी में से ओवरराइडिंग प्लेट कौन सा है? तो सर व्हाट इज द ओवरराइडिंग प्लेट हियर बिटवीन बी एंड सी? तो सी सर सी, सी सी इज सी द सी इज द ओवरराइडिंग प्लेट। ठीक है, तो हमें सी के एंड पे प्लॉट करना है, वी हैव टू प्लॉट इट ऑन सी एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट ओरिएंटेड लाइन
यहाँ पे प्लॉट किया है BC which is plotted at the overriding plate end, C के एंड पे प्लॉट किया गया है, एंड उसका ओरिएंटेशन इज पैरेलल टू ट्रेन्स ओरिएंटेशन व्हिच इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। देन थर्ड बाउंड्री जो है दैट इज CA बाउंड्री। CA बाउंड्री इज द फॉल्ट बाउंड्री। इसमें फॉल्ट जो है दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन है, इज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में अलाइन है AC। तो यहाँ पे अगर ये ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ AC बाउंड्री, इट विल मूव इन ए नॉर्थ साउथ फैशन। सो इसको हमें फॉल्ट से पैरेलल यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे करना है AC। दिस इज AC, दिस इज द AC वेलोसिटी लाइन। अब तीन वेलोसिटी लाइन हो गया, AB वेलोसिटी लाइन हो गया ईस्ट वेस्ट, दिस इज AB। BC वेलोसिटी लाइन हो गया ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। AC वेलोसिटी लाइन हो गया नॉर्थ साउथ। तीनों एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन AC एंड BC। दिस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन BC एंड AB। दिस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन AC एंड AB। सो यहाँ पे तीन इंटरसेक्शन बन रहे हैं, एक सिंगल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, द velocity lines are not meeting in a common point, hence it is stable होगा या unstable होगा? Unstable. Is unstable। ये जो है अनस्टेबल होगा क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया है बट सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तीनों एक पॉइंट पे मीटिंग नहीं हो पाए, देन इट इज अनस्टेबल। ये भी FFT ट्रिपल जंक्शन है। इससे पहले जो हमने किया था सिमिलर टू दिस वन वाज आल्सो FFT ट्रिपल जंक्शन, लेकिन ये स्टेबल निकला, ये अनस्टेबल निकला। क्यों अनस्टेबल निकला और ये क्यों स्टेबल निकला? बिकॉज द ट्रेन्स एंड वन ऑफ द फॉल्ट वाज इन वन लाइन। तो ये कंडीशन आप लिख लो। आपने दो एग्जांपल किया FFT का, उसमें रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया? FFT ट्रिपल जंक्शन will be stable only if one of the fault is along the trains। दो में से एक फॉल्ट और ट्रेन्स अगर एक लाइन पे रहते हैं देन FFT स्टेबल होगा। यहाँ पे क्योंकि ट्रेन्स और कोई दोनों में से कोई एक भी फॉल्ट ट्रेन से पैरेलल नहीं है, ट्रेन्स के अलोंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। तो FFT ट्रिपल जंक्शन जो है वो कंडीशनली स्टेबल है, इट इज कंडीशनली स्टेबल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन स्टेबल। अगर एक लाइन पे रहता है ट्रेन्स एंड फॉल्ट देन स्टेबल होगा, अगर नहीं रहता है तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन करते हैं ये एक और ट्रिपल जंक्शन है जिसमें तीन रीजेस हैं। ये एक रीज है, दिस इज अनदर रीज, दिस इज अनदर रीज, दिस इज कॉल्ड आर 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 ट्रिपल जंक्शन। ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ड्रॉ करो वेलोसिटी लाइंस। सबसे पहला कंडीशन सेम,
B with respect to A, C with respect to B, प्लस A with respect to C। साइक्लिक हो रहा है नॉन साइक्लिक हो रहा है देखो। परमजीत बताओ, मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन सा है B विथ रिस्पेक्ट टू है, कौन सा है C विथ रिस्पेक्ट टू B, कौन सा है A विथ रिस्पेक्ट टू C। परमजीत The velocity of B with respect to A है 2, क्या है? velocity of B हाँ with ये कौन respect सा to है? A है 2 वाला। 2, ओके। दिस इज B with respect to A, then C with Velocity of respect to B, 4, this is fourth one, then A with respect to C, 6th one, ओके। चलो अब देखो क्या है। A B जो है मतलब B with respect to A, it is towards north west। B with respect to A जो है that is towards north west। तो A से B is towards north west। C with respect to B जो है towards south east। अगर B को कांस्टेंट ले लेंगे, C is moving towards southeast। Here it is C with respect to B towards southeast। Then A with respect to C अगर नोटिस करेंगे it is towards west। A जो है अगर C को कांस्टेंट मान लेंगे with respect to C, A जो है towards west है। Here it is A with respect to C। हो गया तीन वेलोसिटी वेक्टर्स, तीनों साइक्लिक हैं। ऑल थ्री आर साइक्लिक इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वेलोसिटी लाइंस ड्रॉ करने हैं। वेलोसिटी लाइंस क्या है? रीज के लिए वेलोसिटी लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रीज के लिए वेलोसिटी लाइंस जो होता है, दोज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द वेक्टर्स। यहाँ पे ए बी वेक्टर ये है, उसका वेलोसिटी लाइन दिस वन। अगर ट्रिपल जंक्शन यहाँ पे, ये जो ट्रिपल जंक्शन है अगर वो अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ ए बी रीज इट विल मूव इन ए नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डिरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डिरेक्शन में मूव करेगा। एंड ए बी अगर उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम देखेंगे, ए बी इज नॉट एक्चुअली दिस वन, दिस इज ए बी, टोटल लेंथ इज ए बी। क्योंकि जब पी आगे जा रहा है, ए भी साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही प्लेट सिमिलर वेलोसिटी में दूर हो रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखेंगे देन इट विल बी डबल्ड। ठीक है, तो इस एरो का बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है दैट इज द रीज एक्सिस एंड ऑल्सो द वेलोसिटी लाइन along AB रीज। So AB is plotted here, perpendicular bisector of AB वेक्टर। AB वेक्टर को परपेंडिकुलर है एंड इक्वली डिवाइड कर रहा है। देन BC दैट इज ऑल्सो ए रीज। BC जो है वो भी एक रीज है। इसका रीज एक्सिस जो है दैट इज ओरिएंटेड इन ए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फैशन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन में उसका रीज एक्सिस है। अगर ये ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ बीसी बाउंड्री अगर ये मूव करेगा देन इट विल मूव इन ए डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बीसी का टोटल वेलोसिटी वेक्टर, नेट वेलोसिटी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, हियर इट इज द वेक्टर। क्योंकि ये रीज है, दोनों साइमल्टेनियसली मूविंग अपार्ट। अगर सी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं देन बी इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो दोनों ही डाइवर्ज हो रहे हैं।
तो इसका वेलोसिटी वेक्टर अगर देखेंगे, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर व्हिच इज नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ये जो है दिस इज BC, ये AB था, वो BC है। देन CA, CA is also a ridge, it is also a ridge, this is also a ridge, ridge axis जो है again it is perpendicular bisector of CA velocity vector, CA velocity vector अगर नेट वेलोसिटी उसका देखा जाए then it will be double of this vector, यहाँ पे ये जो वेक्टर हमने दिखाया है उसका डबल होगा नेट मूवमेंट अगर देखा जाए तो। then the ridge axis or the velocity line, CA velocity line is now the perpendicular bisector. Here it is AB velocity line, it is BC velocity line, and this one is CA velocity line. It is north south oriented, ये north south oriented है and CA का perpendicular bisector, CA जो ये वेक्टर है दिस इज द CA वेक्टर, उसका perpendicular bisector है and north south oriented है। दिस इज AC वेलोसिटी लाइन। अब अगर तीनों वेलोसिटी लाइन को देखा जाए AB, BC एंड AC तीनों ही एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऑल द थ्री वेलोसिटी लाइंस आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, ऑल थ्री velocity lines are meeting at a common point. Hence, it is क्या होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल होगा। Yes, stable. R ट्रिपल जंक्शन जो है इट इज ऑलवेज स्टेबल। जो मैंने कल आपको एक मैप दिखाया था, ग्लोबल टेक्टोनिक मैप, उस टेक्टोनिक मैप में जहां पे भी तीन रीज मीट कर रहे हैं, जहां पे भी three ridges are meeting, for example here, 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 जहां पे भी तीन रेड लाइंस मीट कर रहे हैं ना, ऑल दीज पॉइंट्स आर स्टेबल ट्रिपल जंक्शंस। ये सारे जो हैं स्टेबल ट्रिपल जंक्शन है, मतलब ये ट्रिपल जंक्शन फिक्स्ड है, वो माइग्रेट नहीं करता। सॉरी, ऑल द पॉइंट्स वेयर थ्री रेड लाइंस आर मीटिंग और थ्री ridges are meeting, they are the most stable triple junctions, always stable triple junctions. Clear? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दिस इज ए fault triple junction. Here it is a fault, this is a fault, this is a fault. A और B के बीच में भी फॉल्ट है, B और C के बीच में भी फॉल्ट है, C एंड A के बीच में भी फॉल्ट है। बताओ क्या होगा, कौन सा होगा B विथ रिस्पेक्ट टू है, कौन सा होगा C विथ रिस्पेक्ट टू B, कौन सा होगा A विथ रिस्पेक्ट टू C? velocity of B with respect to A होगा 2, This then one. velocity of C with respect to B होगा 4, C विथ रिस्पेक्ट टू B होगा 4, ओके। velocity of velocity of A velocity with of A with respect to C होगा 6. this is the A with respect to C. अब देखो वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, ड्रॉ करो। सर ऑल साइक्लिक है। साइक्लिक है, देखते हैं। B with respect to A is towards साउथ ईस्ट। B जो है, अगर A को कांस्टेंट मान लेते हैं, B is moving towards साउथ ईस्ट
देन C विथ रिस्पेक्ट टू B अगर देखेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ साउथ वेस्ट। यस, C विथ रिस्पेक्ट टू B, B को कांस्टेंट मान लेंगे तो B के रिस्पेक्ट में C जो है टुवर्ड्स साउथ वेस्ट है। A विथ रिस्पेक्ट टू C इज टुवर्ड्स नॉर्थ, C को कांस्टेंट मान लेंगे तो A इज टुवर्ड्स नॉर्थ। Yes, all the three vectors are cyclic. This is A with respect to C, this is B with respect to B, this is C with respect to D. All the three vectors are cyclic. Now second point देखो, velocity line तीनों जो है फॉल्ट है, तीनों जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के लिए अगर ट्रिपल जंक्शन माइग्रेट करेगा देन इट विल मूव अलोंग द फॉल्ट ओनली। दैट मींस ए बी का जो वेलोसिटी लाइन होगा ये होगा, is the AB velocity line which is parallel to the vector। AB vector जिस ओरिएंटेशन पे है उसी ओरिएंटेशन पे ये velocity line है, that is north west south east। so here it is AB। BC जो है that is also parallel to the velocity vector, this one north east south west। BC का वेक्टर जो है उसी से पैरेलल है वेलोसिटी लाइन, here it is BC north east south west parallel to the velocity vector। Then CA, that is also parallel to the vector because all the three are transform faults, that's why north south, here it is AC। now all the three velocity lines, are they meeting in one point? तीनों एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? No, sir. नहीं। so the three velocity lines are not meeting at a common point, hence it is क्या होगा? unstable। Unstable. F ट्रिपल जंक्शन जो है इट इज ऑलवेज अनस्टेबल। जिससे R था ऑलवेज स्टेबल, F जो है इट इज ऑलवेज अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप में हमने ब्लैक लाइन्स आर द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो देखो कहीं पे भी F ट्रिपल जंक्शन आपको दिखेगा नहीं। nowhere you will find F ट्रिपल जंक्शन, क्योंकि अगर कहीं पे फॉर्म भी होता है F ट्रिपल जंक्शन, दैट ट्रिपल जंक्शन विल माइग्रेट, वो माइग्रेट कर जाएगा। कहीं पे भी तीन ब्लैक लाइंस आपको मीट होते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज दैट इज ऑलवेज अनस्टेबल। अगर कहीं पे भी होगा वो माइग्रेट कर जाएगा, बीच में रीज बन जाएगा या ट्रेन्स बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तीन फॉल्ट एक साथ नहीं रह सकते। देन दिस इज द लास्ट एग्जांपल, करो RTF, रीज ट्रेन्स फॉल्ट। फर्स्ट कंडीशन जो है अगेन ए बी कौन सा है, बी सी कौन सा है, सी ए कौन सा है। दिस इज मूवमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, कहाँ होगा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तीसरा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, दिस इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, दिस इज RTF ट्रिपल जंक्शन बताया मैंने।
एक रीज है, एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, एक ट्रेंच है। रीज ट्रेंच फॉल्ट आती है ट्रिपल जंक्शन। ओके, सो ए बी का जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। हियर इट इज ए बी वेलोसिटी लाइन, velocity vector, sorry, velocity vector of b with respect to a. Then c with respect to b is towards southeast. c with respect to b is towards southeast. a with respect to c northeast. a with respect to c is towards northeast. northeast की तरफ है a, ठीक है। अब all the three are cyclic, yes or no? Zero, Yes, sir. all three Yes, vectors sir. are cyclic. सेकंड कंडीशन पे आते हैं जिसमें हमें वेलोसिटी लाइंस ड्रॉ करना होता है। तो पहले ए बी जो है एक रीज है। रीज के लिए क्या होगा वेलोसिटी लाइन? ये ट्रिपल जंक्शन है, ए बी इज ए रीज। अगर ये ट्रिपल जंक्शन माइग्रेट करेगा तो ए बी के लिए किस डायरेक्शन पे माइग्रेट करेगा? इट विल माइग्रेट इन द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन along the रीज एक्सिस। रीज एक्सिस के along रीज एक्सिस से पैरेलल मूव करेगा इन ए north south fashion, and it will be perpendicular bisector. It will be perpendicular bisector to the velocity vector, क्योंकि रीज में मिड ओशनिक रीज में नेट वेलोसिटी जो होता है दैट इज डबल ऑफ द प्लेट वेलोसिटी। सिर्फ बी प्लेट का वेलोसिटी जितना है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ए ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो टोटल वेलोसिटी हो गया डबल ऑफ दैट। तो ये टोटल है velocity vector of b with respect to a in terms of relative velocity, and this is the AB velocity line which is trending north south। इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ है क्योंकि रीज का एक्सिस जो है वो नॉर्थ साउथ है। This is the perpendicular bisector, so here we have plotted AB velocity line which is trending north south, and it is the perpendicular bisector of AB vector। Then BC जो है वो एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। BC is a transform fault. So here the velocity line is along the fault, it is parallel to the velocity vector और along the velocity vector। वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। वेलोसिटी लाइन का ओरिएंटेशन भी वही है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। सो हियर इट इज, जो बीसी वेक्टर है उसी के ऊपर हमने प्लॉट किया है बीसी का वेलोसिटी लाइन। BC velocity line is plotted on the BC vector। ये BC वेक्टर है उसके ऊपर ही हमने BC वेलोसिटी लाइन प्लॉट किया है। AC जो है वो ट्रेंच है, AC इज ए ट्रेंच, एंड इसमें सॉरी, AC इज ए ट्रेंच एंड हियर द प्लेट मूवमेंट, सॉरी द ट्रिपल जंक्शन मूवमेंट, अगर ट्रिपल जंक्शन यहाँ पे मूव करता है वो ट्रेंच के अलोंग मूव करेगा, सेम नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड ये वेलोसिटी लाइन जो हमें प्लॉट करना होगा AC वेलोसिटी लाइन, वी विल प्लॉट इट ऑन द सी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन में हमें AC वेलोसिटी लाइन प्लॉट करना है। सी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन में वी हैव प्लॉटेड द AC वेलोसिटी लाइन। AC वेलोसिटी लाइन जो है दैट इज सेम एज BC वेलोसिटी लाइन। BC वेलोसिटी लाइन जो यहाँ पे फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, उस फॉल्ट का जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, सेम ओरिएंटेशन इस लाइन का भी है, AC लाइन का, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। दोनों एक ही लाइन पे है, इसीलिए BC एंड AC दोनों आर रिप्रेजेंटेड इन ए सेम लाइन। बोथ velocity line BC and AC are represented in
सेम लाइन हियर। आया समझ में? इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. अभी देखते हैं तीनों कॉमन पॉइंट में मीट हो रहे हैं कि नहीं। बी सी और ए सी तो एक ही लाइन है, ए बी अनदर लाइन, ऑब्वियसली दे आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो सेकेंड पॉइंट, ऑल थ्री वेलोसिटी लाइंस आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, hence it is stable। ये जो है स्टेबल है। आरटीएफ ट्रिपल जंक्शन स्टेबल है बट कंडीशनली। क्या कंडीशन है? अगर फॉल्ट और ट्रेन्स एक लाइन में आ जाए, जैसे यहाँ पे है फॉल्ट और ट्रेन्स अगर एक लाइन पे आ जाए, देन दे आर स्टेबल। लिख लो, आरटीएफ ट्रिपल जंक्शन इज स्टेबल ओनली इफ टी एंड एफ यानी ट्रेन्स एंड फॉल्ट आर इन वन लाइन। आप और एक एग्जांपल कर लो जिसमें ट्रेन्स और फॉल्ट एक लाइन में नहीं होंगे। मान लीजिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ऐसा है, रीज ट्रेन्स एंड फॉल्ट। ठीक है, ये एग्जांपल घर में ट्राई करो, सेम एग्जांपल आप ड्रॉ करो, बस उसमें फॉल्ट का ओरिएंटेशन जो है, इंस्टेड ऑफ ट्रेन्स एंड फॉल्ट इन वन लाइन, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। एफ जो है ईस्ट टू वेस्ट ट्रेंडिंग है। नाउ द एफ इज ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग, राइट? दिस इज बी, दिस इज ए, एंड ऊपर वाला जो प्लेट है वो सी है। इसको आप घर में ट्राई करो। इसमें वेलोसिटी लाइंस जो हैं ऐसे हैं, दीज आर द वेलोसिटी लाइंस। हाँ ये है, दीज ट्रेन्स एंड फॉल्ट आर टीएफ ट्रिपल जंक्शन। ये वाला ट्राई करके देखो, दिस वन जो मैंने वहां पे दिया सेम है, वो भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो, दोनों सेम है। यहाँ पे ट्रेन्स और फॉल्ट जो है वो एक लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे है। तो ये आप घर में ट्राई करो, देखना ये स्टेबल आएगा या अनस्टेबल आएगा। ठीक है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क में बता देता हूँ, जो लास्ट दो क्लासेस हमने पढ़े ट्रिपल जंक्शन के बारे में, उसमें से एक तो हमने सारे बाउंड्रीज पढ़े, बाउंड्रीज में क्या वेलोसिटी लाइन होगा, क्या वेलोसिटी वेक्टर्स होगा, वो सब हमने देखा। देन उसको स्टेबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा। कंक्लूजन ये है, जो आर 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 ट्रिपल जंक्शन है दैट इज ऑलवेज स्टेबल, ये एग्जांपल मैंने कर दिया है। एफ 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 ट्रिपल जंक्शन जो है दैट इज ऑलवेज अनस्टेबल, ये एग्जांपल भी हमने कर दिया है। जो एफ एफ टी ट्रिपल जंक्शन है, दो फॉल्ट एक ट्रेन्स, ये जो ट्रिपल जंक्शन है इट इज कंडीशनली स्टेबल। वो तभी स्टेबल होगा जब एक फॉल्ट और ट्रेन्स एक लाइन पे रहेंगे। अगर दोनों फॉल्ट में से कोई भी फॉल्ट एंड द ट्रेन्स एक लाइन में नहीं रहता है, दोनों फॉल्ट में से एक फॉल्ट और ट्रेन्स एक लाइन में होना चाहिए, अगर नहीं होता है देन इट विल बी अनस्टेबल। अगर एक लाइन में रहेगा, अगर सेम ट्रेंड रहेगा, सेम ओरिएंटेशन रहेगा, देन इट इज स्टेबल। दैट मींस एफएफटी इज कंडीशनली स्टेबल। इसका दोनों एग्जांपल हमने कर दिया, जब एक लाइन पे रहेगा तब स्टेबल निकला, जब एक लाइन पे नहीं रहेगा तब अनस्टेबल निकला। दोनों एग्जांपल हमने कर दिया क्लास में। आरटीएफ का एक एग्जांपल हमने किया है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप घर में करो। आंसर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आरटीएफ जो है वो कंडीशनली स्टेबल है अगर उसमें एक फॉल्ट और ट्रेन्स एक लाइन में रहता है, सेम ट्रेंड होता है। फॉल्ट एंड द ट्रेन्स अगर सेम ट्रेंड का होता है, सेम ओरिएंटेशन में रहते हैं, देन वो स्टेबल होता है। दैट मींस इट इज ऑल्सो कंडीशनली स्टेबल।
अगर फॉल्ट ए से हो जाए देन वो अनस्टेबल हो जाएगा। फॉल्ट का ओरिएंटेशन अगर ट्रेन्स के ओरिएंटेशन के साथ पैरेलल नहीं है, सेम ओरिएंटेशन नहीं है, देन वो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई सी एंड डी, ये जो दो कंडीशन है, आरटीएफ ट्रिपल जंक्शन एंड एफएफटी ट्रिपल जंक्शन, ये दोनों कंडीशनली स्टेबल है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ट्रिपल जंक्शन।